बेसिक चीज़ तो है कि हमारी जो विभागीय योजनाएं चल रही हैं उसकी समीक्षा और जो पौध उत्पादन हमारी पौधशालाओं पर हो रहा है उसको लेकर कि हाँ कहाँ पर क्या कमियाँ आ रही हैं, क्या दिक्कत हो रही है। साथ ही साथ जो हमारे पौधशालाओं पर जो पौधे खड़े हुए हैं, बड़े वाले पेड़ हैं, सब वो चाहे मातृ वृक्ष के रूप में हों या वैसे भी हैं, क्योंकि बेसिकली इस समय तो आम का ही बहार है जी, तो इसकी नीलामी प्रक्रिया को भी सफल कराने का है। बेसिकली समीक्षा में आपको कौन सी दिक्कतें नज़र आई हैं? अब अभी तो हमने केवल पौधशाला पर देखा है, अभी समीक्षा तो ओवरऑल करने जा रहे हैं जी। पौधशाला में ही पौधशाला में कुछ चीज़ें जो पुराने निर्देश दिए गए थे उसका सही ढंग से अनुपालन नहीं पाया गया। कुछ कवरेज किया है लेकिन जनरली जो है कई चीज़ों में पाया गया। जैसे सर जैसे में कुछ हमारे घने पौधे थे उनके जीर्णोद्धार की बात की गई थी। जीर्णोद्धार उन्होंने आधा दिया तो करवा दिया, लेकिन उसकी जो प्रॉपर प्रक्रिया होनी चाहिए थी, उसके जो निर्देश दिए गए थे कि इसमें ऊपर से प्लास्टिक का कवरेज करके और सिंचाई करके खाद और दीमक के लिए दवा वगैरह का प्रयोग किया जाए, उन सब चीज़ों पर थोड़ा ढिलाई बढ़ता है। आगे उसमें यहाँ भी पौधशालाओं पर देखा तो कुछ कीड़ों का प्रकोप अच्छा बहुत ज़्यादा फैल चुका है। हालांकि प्रभारी ने बताया कि दवा वगैरह छिड़क दी गई, लेकिन उसका कोई असर जो है दिखा नहीं। क्योंकि जो हमारा लक्ष्य होता है साल भर का, अप्रैल मई में जो डिसाइड होता है कि किस पौधशाला पर कितने पौधे तैयार किए जाने हैं, कलमी और बीजों खुदा, उसको देखते हुए ये महीना लक्ष्य पूर्ति का भी है कि हमारा जितना टारगेट दिया गया है वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या सर टारगेट था ये वित्तीय वर्ष का? वित्तीय वर्ष का पौधशाला का निकाल का लक्ष्य ये, उसके लिए उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी टारगेट है उसे 100% अचीव करना है किसी भी दिशा में। क्योंकि ये कलम बनाते हैं, कलम में बहुत बार होता है कि 100% पौधों को कलम किया गया, सर्वाइवल कभी 90% हो गया, कभी 80% हो गया, कभी किन्हीं चीज़ों में थोड़ा कम हो जाता है। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये है कि किसी भी दशा में 100% लक्ष्य की पूर्ति होनी चाहिए। जो हमारी डेयरी की नर्सरियाँ हैं यहाँ लाल विभाग के पास, तो उसमें क्या योजना बना रहे हैं जिससे उनकी दशा बेहतर हो सके? सबसे जो सरकार की मंशा है, कई बार निर्देश भी दिए गए कि इनके उच्चीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। उच्चीकरण में 2.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से व्यवस्था भी है सरकार की तरफ से। दुख है हमें कि कई बार निर्देश के बावजूद भी अभी तक लोग उस प्रस्ताव को ही नहीं सबमिट कर पाए हैं। लखीमपुर से? हाँ जी, लखीमपुर से प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, उसमें कुछ कमियां थी तो उसको सुधार अपना अगर कोई चीज़ नहीं होती है, जबकि सीतापुर ने पिछले साल ही उस पैसे को ले लिया, काम भी उन्होंने कराया, तो इस चीज़ में थोड़ी कमी रह गई। और थोड़ी कमी क्या, इन सब चीज़ों को पौधशालाओं के उच्चीकरण के लिए अगर गुणवत्ता क्वालिटी नहीं होगी फिर दिक्कत आएगी। इवन कि नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड जो हमारा है उसको डिप्यूट किया गया है कि जो भी सरकारी हो या प्राइवेट हो, सभी पौधशालाओं का निरीक्षण करेंगे, वो उसका वो रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद उनकी क्या दशा है उनको स्टार दिया जाता है 1 से लेकर 5 स्टार तक। वो अगर उससे जिस तरीके से पौधशाला हमारी होनी चाहिए, उच्चीकृत होनी चाहिए,
मदर प्लांट हमारे कैसे होने चाहिए, किस तरह से पौधे तैयार करने हैं, सारे सिस्टम अगर फॉलो किए जा रहे हैं, उसकी दशा को देखते हुए 1 से 5 स्टार तक का जो है नर्सरी को देते हैं, नर्सरी को स्टार देते हैं। इवन कि अब तो व्यवस्था ये दी जा रही है कि निकट भविष्य में अगर किसी पौधशाला को कोई स्टार नहीं मिला हुआ है तो उसके पौधे क्रय न किए जाए, बिक्री न किए जाए। अब ये है कि ऑन पेपर इसका अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये प्रक्रिया में है। पौधे वही सेल किए जाएं जिनको जो है स्टार मिला हुआ है, जिस नर्सरी को वहीं से पौधे उठाए जाएं। और सरकार तो कतई जिस नर्सरी को स्टार 1 से 5 तक, उसकी स्टैंडर्ड की बात है, तो कोई बहुत अच्छी है तो उसको तो 5 स्टार तक मिलेगा, 4, 3, 2। अगर निम्न स्तर पर है तब भी 1 स्टार मिल जाएगा। तो 1 स्टार तो मिलना आवश्यक है, अन्यथा जो है गवर्नमेंट किसी दशा में उस गौशाला से पौधे नहीं खरीदेगी, भले ही वो सरकारी नर्सरी क्यों ना हो। इस तरह की व्यवस्थाएं दी गई हैं। इसीलिए जो उनके नॉर्म्स है कि पौधे हमारे कुछ पॉली हाउस बनाए जाएं, कुछ नेट हाउस बनाए जाएं, कि जिससे जो हमारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, कई बार जो है कीड़े मकोड़ों का हम पौधे तैयार करते हैं, शुरुआती दौर में ही अगर प्रॉपर केयर ना किया गया जिससे छोटे बच्चों का होता है कि सावधानी बरतनी पड़ती है, कभी भी कोई बीमारी अटैक कर लेती है। उसी दशा में हमारे सैपलिंग जो नर्सरी के पौधे हैं, इनको भी बचाव की दृष्टि से थोड़ा सा इनकी सेंसिटिविटी को देखते हुए हमें शुरुआती दौर में ज़्यादा कुछ केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। उसी क्रम में इनका है कि हम नेट हाउस बनाओ, पॉली हाउस बनाओ, उसमें पौधे तैयार करके तब आम जनता को दिया जाए। तैयारी यही है, मंशा है कि क्वालिटी वाले पौधे ही जाएँ आम पब्लिक में, क्योंकि अगर हमारा यहीं से रोगग्रस्त अगर चला गया तो फिर आम किसान क्या कर पाएगा उसमें। तो क्या उम्मीद है इस साल से जब व्यवस्थाएं यहाँ लागू कराएंगे नर्सरियों में? पूरा प्रयास है और हम खुद भी उम्मीद करते हैं कि माह अप्रैल में ये लोग इसका प्रस्ताव सबमिट करा देंगे और 4-6 महीने में जो भी चीज़ें हैं, जो सुविधाएं मिल रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से उच्चीकरणों को लेकर, उसका लाभ उठाएंगे। सर ये आपने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं जी, तो पौधशाला में जो है या क्या अनुपालन नहीं हो रहा है, कमियां हैं, कीड़ों का प्रकोप है, ये सर आप ही को यहाँ दिखा है कि किसी ने रिपोर्ट भेजी? किसी ने रिपोर्ट नहीं। तो पिछले महीने जब मैं आया था तब उनको डायरेक्शन हमने दे रखे थे, ये चीज़ें जो है सामयिक, चूँकि हम लोग निरीक्षण करते रहते हैं, जी जी उसी समय ये सब कार्रवाई के लिए निर्देश भी समय दिए इसी गए। समय जो होता है, समय बाउंड होता है महीने वाले चीज़ों में। इस समय जो इसका कीट का पर्टिकुलर कीट का दिखाई हुआ है, इससे पहले छिड़काव भी हुआ था, सर ने बताया कि छिड़का गया था, लेकिन जैसे कीड़े हैं, रोग हैं, समय अनुसार आते जाते रहते हैं। अभी छिड़काव हुआ, पुनः छिड़काव करने का प्रयास किया गया है, इससे पहले लैब भी कराया गया है। सर जो कीड़ों का आपने प्रकोप देखा, ये अभी समीक्षा में तो ये कहाँ पे है? ये पौधे जो बौर आ रहे हैं, बौर के समय ही आते हैं महीनों से। नहीं, वैसे आपके विभाग की ही नर्सरी में है, विभाग की नर्सरी। तो ये नर्सरियाँ कहाँ पे? ये तो यहीं पर चल रही है हमारी लखीमपुर जी, दूसरी हमारी वहाँ पर है मथना में। लखीमपुर, मथना, इन 2 पौधशालाओं को देखा, इनमें है प्रकोप कीड़ों का। तो अपने यहाँ जैसे महरिया है जी, ईशानगर में, जी, और एक नर्सरी कहाँ मितौली में है, मथुरा में, मथना और मारिया, बगौना की बात कर रहे हैं। बबूना। जी। तो ये सबसे ज़्यादा मतलब ये कह लीजिए खस्ता हालत में है। इनके लिए कोई अलग से प्रस्ताव, ये जो है फिर से अच्छी तरीके से पुनर्जीवित हो सके, कोई है ऐसी प्लानिंग? एक्चुअल में सही ये है कि पौधे जो तैयार किए जा रहे हैं, आप अभी खुद दिए जा रहे हैं, वो निजी क्षेत्र में भी और सरकारी, इनकी संख्या ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ हो चुकी है। पौधे इतने ज़्यादा तैयार हो रहे हैं, उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा क्रिएट नहीं हो पा रही आम पब्लिक में। पौधे ज़्यादा तैयार हो रहे हैं, पौधे उस हिसाब से ज़्यादा तैयार हो रहे हैं। अच्छा, आम पब्लिक को क्या है
आप भी महसूस कर रहे होंगे, पब्लिक भी थोड़ा सा, ये तो जो मार्केट है उनका शहरीकरण हो रहा है, काफ़ी कुछ जो है जी जी रोपण पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं हो पा रहा है। वो धान गेहूँ के चक्कर में उलझा हुआ है कि हम खाएंगे क्या। सोच में थोड़ा सा फर्क है कि हम खाएंगे क्या। धान गेहूँ भले हमको कम फायदा हो, लेकिन बागवानी की तरफ अभी उतना उस स्तर पर डाइवर्ट नहीं हो पा रहा है। तो फिर विभाग ने ये डिसीजन लिया था कि जो यूनिट्स हमारी खाली चल रही या जहाँ पर अभी हम प्रोडक्शन का काम नहीं ले रहे हैं, उन पर कुछ उन्नत किस्म के पौधे लगा दिए जाएं, पेड़ तैयार कर लिए जाएं, ताकि उनसे हम कुछ साइंस सूट जो हमारा लाके हम कलम करते हैं उसे लाने का काम चलता रहेगा और प्रोडक्शन मिलता रहेगा, ताकि जो है कि कोई चीज़ जब यूनिक लगती है कहीं भी किसी पर, हमारे प्रदर्शन इकाई बन जाएगी, आम पब्लिक को दिखाने के लिए भी हो जाएगी। भाई हम इन किस्मों का ये यहाँ पर बगीचा तैयार कर रखे हैं, आप जाके यहाँ पर देख भी सकते हैं। इनमें कौन से पौधे लगवाएंगे? अब उसमें लोकेशन वाइज है, जहाँ पर जो चीज़ें शूट करें। अब जैसे यहाँ पर है, मान लो कि तो हम आम वगैरह पर सोच सकते हैं, अमरूद का कहीं बेटर वो है, वाइबिलिटी को देखते हुए कि क्या वहाँ पर मौसम अच्छा क्या है है जी अनुकूल? तो डिस्ट्रिक्ट वाइज सब अपना, इवन कि इसके लिए कई बार निर्देश भी दे दिए गए हैं कि उस पर जो है प्लांटेशन करा के अवगत कराया जाए। अब वो भी क्या नर्सरियों में स्टाफ का भी कोई अभाव है जिसकी वजह से आपका काम प्रभावित होता है? अभाव नर्सरियों में तो हम नहीं मान सकते हैं, इसलिए कि नर्सरियां अगर हमारी इतनी ज़्यादा प्रॉफिट में हो जाए, कोई काम है उससे अगर हम 10 लाख रुपए पर ईयर पैदा कर रहे हैं, तो हम 4 लाख 5 लाख का स्टाफ उसमें बेयर कर सकते हैं। जब हम प्रोडक्शन या हमारा जो प्रॉफिट है एक आदमी के हिसाब से ही अगर नहीं निकल रहा है, तो माना क्या जाए। हमें तो वो भी देखना है कि इसकी वाइबिलिटी बनी रहे। एक आदमी है, 10 लेबर लगा हुआ है, सफिशिएंट है, इसको कम नहीं कहा सकता किसी दशा में। हाँ, ये है कि जो फील्ड में होना चाहिए स्टाफ वो थोड़ा कम है।